शुरू हुआ इंडिया का डाउनफॉल जब मियादाद ने छक्का मारा था। 40 साल ऊपर हो गए, अभी भी रोंगटे खड़े हो जाते। ये लोग कह रहे कि नहीं ये कैप्टन बरोबर नहीं आगा। मुझे शायद मार पड़ी कि मैं बोलूंगा कि आगा को कैप्टन हूं, मैं बोलूंगा रखो कि क्रिकेट और पॉलिटिक्स अलग होना चाहिए। मेरे हिसाब से हैंडशेक होना चाहिए था। 23 में बाबर कैप्टनशिप से निकाला, आपने शाहीन शाह अफरीदी को बनाया, शाहीन शाह अफरीदी को हटाया, आपने फिर से बाबर को बनाया, बाबर को हटाया, फिर आपने रिजवान। ये म्यूजिकल चेयर मत खेलो। बाबर अनफॉर्चुनेटली उसका बैड पैच आया और थोड़ा लंबा आया। आई फील इज वन ऑफ द फाइनेस्ट पाकिस्तान बैट्समैन। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एशिया कप खत्म हो गया, लेकिन इस वक्त मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिनको हम कह सकते हैं कि यूएई के अंदर इस पूरे एशिया कप में खासकर पाकिस्तान इंडिया मैच में सबसे ज़्यादा टिकट्स इन्होंने बाई की हैं और अपने एम्प्लॉयज़ को फ्री में बांटी भी हैं और ठीक ठाक किस्म की महंगी टिकट्स थी। और ये फर्स्ट टाइम नहीं हुआ बल्कि एक खास चीज़ हुई, आपकी बर्थडे भी थी, शायद आपने वहीं ग्राउंड के अंदर अपनी बर्थडे सेलिब्रेट की। तो बेसिकली आइडिया क्या था कि महंगी टिकट्स हैं तो एम्प्लॉयज़ में बांटी जाएँ? ऑनेस्टली तब महंगा और सस्ता नहीं सोचा था, ये सोचा था जैसा हमेशा मैं करते आ रहा हूँ कि मैंने अपने क्रिकेटिंग हीरोज़ को दुनिया भर में देखा है। यूएई में इंडिया पाकिस्तान या मैचेस बहुत कम होते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि जो मेरे ब्लू कॉलर्स के वर्कर्स हैं उनको ये मौका मिले अपने हीरोज़ को देखने का। तो उनके साथ इनफैक्ट इस सीज़न में मैंने 5 मैच स्टेडियम में देखी, तो बहुत मज़ा आया। और उसी दौरान मैंने मेरा बर्थडे केक भी काट लिया क्योंकि वो 14 को मैच था इंडिया पाकिस्तान का, तो बहुत मज़ा आया। अनीस साजन साहब, मैं नाम भी इसमें से भूल गया था। तो अब आपने T10 लीग में एक टीम को ऑन भी किया था और पाकिस्तानी कुछ क्रिकेटर्स भी थे और मुझे मालूम है कि जब मिसबा वगैरह की टीम होती थी तो आपके साथ बड़ा इंटरेक्शन भी रहा है। तो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के साथ आपका मतलब कैसा इंटरेक्शन रहा है ओवरऑल? बहुत क्लोज रास्ता रहा है। आई बी वेरी ऑनेस्ट, जब यूएई में क्रिकेट होती थी पाकिस्तान की, जी तो पाकिस्तान क्रिकेटर्स आते थे। तो जब फर्स्ट टाइम मेरे घर पे जब पाकिस्तानी क्रिकेटर्स आए थे तब मिसबा कैप्टन थे। आई थिंक पूरी पाकिस्तान टीम आई थे, मिसबा थे, हफीज़ थे, जितना मुझे याद है शुएब मलिक भी थे। आई थिंक सब के सब आए थे फॉर अ सिंपल रीज़न, बिकॉज मैं उनको थोड़ा बहुत जानता था और वो मेरे बारे में जानते थे। एक दोस्ती थी, एक रिलेशन थी। और मुझे याद है उस दिन जब पाकिस्तानी क्रिकेट आए थे पूरी साउथ अफ्रीकन टीम भी थी, तो एक मेला सजा था, डिनर हुआ, थोड़ा सा म्यूजिकल इवनिंग हुआ एंड देन दे लेफ्ट। आप एक बेसिकली आप इंडियन हैं, आप कैसा देखते हैं पाकिस्तान इंडिया जो कंपटीशन होता है? अगरचे अब बहुत से लोग, हम भी खैर मानते हैं कि हमारी क्रिकेट थोड़ी पीछे हुई है, जिस टाइम पीरियड की आपने बात की है उससे भी थोड़ी शायद और पीछे हो गई है, बट आप एज एन इंडियन कैसा देख रहे होते हैं इंडियन पाकिस्तानी जो कंपटीशन होता है? आप क्या फील कर रहे होते हैं इसको? मैं ये देख रहा हूँ 84 से इंडिया पाकिस्तान का। मुझे याद है इंडिया ने 83 में वर्ल्ड कप जीता था, तब से मेरा क्रिकेट का शौक आया है। फिर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो मैच हुई थी वो ऑस्ट्रेलिया कप में हुई थी, जब इंडिया ने 2 बार पाकिस्तान को हराया था ऑस्ट्रेलिया में, जो एक लीग मैच में जिसमें अजहरुद्दीन ने कुछ 90 मारे थे और फाइनल में जब पाकिस्तान हार गया था, बहुत कम रन किए थे 190, इंडिया चेस कर गया। वो फर्स्ट फाइनल था बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, बिल्कुल एट एनी प्लेटफॉर्म। एब्सोल्युटली। फिर यहाँ पे एशिया कप हुआ, वो भी इंडिया ने स्टार्ट अच्छा किया, दोनों मैच जीत गए तो इंडिया चैंपियन हो गई थी। बट शुरू हुआ इंडिया का डाउनफॉल जब मियादाद ने छक्का मारा था। तब तक तो मैं दुबई में नहीं था, तब मैं इंडिया में था और या तो टीवी पे देखता था या वो मैच जो मियादाद ने छक्का मारा मैंने टीवी में देखा था। और आज तक एज एन इंडियन, अभी उसको कितने 40 साल ऊपर हो गए, अभी भी रोंगटे खड़े हो जाते, बिकॉज मुझे वो मैच इसलिए बहुत अच्छी तरह याद है। दोनों इनिंग्स में इंडिया लास्ट 10 ओवर में हारी है। पहले इनिंग्स में जब इंडिया 200 फॉर 2 थी और 8 विकेटें हाथ में थी, इंडिया ने कुछ 47 रन बनाए। और जब पाकिस्तान की जब बैटिंग आई 10 ओवर में पाकिस्तान के 160 या 140 थे, तकरीबन 100 रन चाहिए थे। मियादाद ने वो अनबिलीवेबल मैच जीत लिया। उस जमाने में 10 रन के एवरेज पे मारना वो एक ही बंदा कर सकता है, मियादाद। यस, लोग बोल रहे हैं कि इमरान ने अब्दुल कादिर को एज ए पिंच हिटर भेज दिया, वो सब अपनी जगह पे, बट वो टेम्परामेंट जो मियादाद के पास था, स्टील टेम्परामेंट, और वो क्रिकेट की पहचान सिंगल डबल से लेके जाना, और किसी ने भी नहीं सोचा था। जब उसने छक्का मारा हम सब ऐसा आ करके देखते रह गए। वो मैंने सुनील गावस्कर साहब का भी इंटरव्यू देखा, उन्होंने बोला कि काफ़ी अरसे तक हमारे माइंड में रहा था उससे एक छक्के ने, क्योंकि वो कंपैरिजन कर रहे थे कि विराट कोहली ने फिर मेलबर्न में जो 2 छक्के लगाए उससे पाकिस्तान क्रिकेट का भी बदलाव हुआ। बट मुझे लगता है कि शायद वो जो तब्दीली आई ना थोड़ी सी, वो हमारी पाले किले में या उसमें कोलंबो के अंदर आई थी जब हम इंडिया से एशिया कप में मैच हारे थे। तो उस वक्त से हमारा मैं जितना जानता हूँ शारजा में तो हम तकरीबन गिन के सिर्फ 3 मैच जीते थे पाकिस्तान से, 3 या 4 होंगे। जो तब्दीली मुझे जितना समझ में आई, वर्ल्ड कप में हम आपसे जीतते थे, बट बायलैटरल सीरीज हारते थे, चाहे इंडिया में होए पाकिस्तान में होए। जब हमारे टीम में युवराज सिंह और धोनी आए
तेंदुलकर थे तभी भी हम जीतते नहीं थे, बट ये दो बंदों ने वो मोमेंटम चेंज किया, बिकॉज वो ऐसा टाइम था कि जब पाकिस्तान अगर पहला बैटिंग कर ले हम चेस ही नहीं कर सकते, अगर इंडिया पहले बैटिंग करे तो वसीम अकरम और वकार हमको 200 में आउट कर देवे और वो सईद अनवर साहब और आमिर सोहेल चेस कर देवे। तो मुझे जितनी याद पड़ रही है, हम जब फिर पाकिस्तान गए थे, जब धोनी के बड़े बड़े बाल थे, परवेज मुशर्रफ साहब के प्रेसिडेंट थे, जी, वो सीरीज हमने पहले बार जीती थी, वहां से इंडिया का थोड़ा सा पॉजिटिव माइंडसेट आया कि हम पाकिस्तान को हरा सकते, और उसके बाद धीरे धीरे गैप वाइडन होते हुआ, वो वेरियस रीजंस आप भी जानते हैं, बट ये कह सकते हैं कि इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा बेटर था क्रिकेट के लिए, पाकिस्तान का अनफॉर्चुनेटली डाउन होते गया। सही है। मैं आपसे थोड़ा सा पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव इसलिए पूछना चाह रहा हूँ बिकॉज आप इंडियन भी हैं और क्रिकेट को बहुत अच्छे से अब एज ए ऑब्जर्वर भी देखते हैं, क्रिकेट फैन भी हैं और अब ऑर्गेनाइजर भी मैं कह सकता हूँ, क्योंकि T10 में आपने किया था। अभी करंट टीम पाकिस्तान जो T20 एशिया कप खेल के आई, आपको एज ए क्रिकेट फैन आपको क्या लगता है, बेस्ट टीम थी? आपको किसी क्रिकेटर्स के आप फैन हैं, आपको लगता है कि वो टीम होती तो पाकिस्तान के बेहतर रिजल्ट आ सकते थे? अगर आप मुझसे पूछो तो मैं थोड़ा इससे पीछे जाऊंगा। ओके। पाकिस्तान टीम का मैंने मेन इशू, या मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रॉब्लम देखा है, जब भी कोई सीरीज या कोई मैच हार जाती है तो यस मीडिया नाराज होती है, उसमें कोई गलत बात नहीं है, बट वो राशन पानी लेके शुरू हो जाते हैं अपने प्लेयर्स के खिलाफ कि भाई ये कैप्टन को हटा दो, ये कोच को हटा दो, कोई लंबा टाइम नहीं देते। आई थिंक बाबर को फिर भी थोड़ा ठीक ठाक टाइम दिया था, बट वरना इतनी क्रिटिसिज्म होती है और मुझे कभी कभी लगता है अनफेयर होती है, वो भी प्लेयर्स है, कोई जानबूझ के नहीं हारता है। यस एज एन इंडियन फैन मुझे भी बुरा लगता है जब इंडिया हारती है, बट आई एम अफ्रेड इन पाकिस्तान द कल्चर वो ऐसा बन गया है कि हम प्लेयर्स को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करते हैं। अब शोएब मलिक की बात कर लो, जब हम 2007 का वो T20 वर्ल्ड कप हारे थे, मिसबा, अभी वो मैच हारा हुआ था, वो बंदे ने मैच को आपको लाके दिया था, लेकिन वो लोग ये नहीं जानते कि भैया जब उनको 3 ओवर में 50 चाहिए था तो मिसबा ने ऑलमोस्ट 45 रन बना के दिए। लोग ये बोलते कि वो नहीं, वो स्कूप क्यों मारा, अरे भैया वो लग गया स्कूप, वो डेस्टिनी कहते कि इंडिया के नसीब में था, और धोनी बन गया, और अनफॉर्चुनेटली शोएब मलिक और मिसबा की अनफॉर्चुनेटली नहीं चली। तो उसी तरह जब सीरीज होते गए तो लोग क्रिटिसाइज जब करते हैं तो बोलते कि ये कैप्टन को हटा दो, ये कुछ हो जाए। अभी अपने ये एशिया कप की बात की तो अभी ये लोग कह रहे कि नहीं ये कैप्टन बरोबर नहीं आगा। माइक हैसन, जब भी मेरे हिसाब से माइक हैसन मुझे सुलझा हुआ कोच लगा। यस कुछ डिसीजन ऊपर नीचे हुए कि स्पिनर को क्यों लाया, रॉफ को क्यों लाया, जैसे भी रॉफ के पीछे पड़ गए 50 रन, अरे भैया उसने तुमको सेकंड मैच के इंडिया के सामने 2-3 विकेट दिखा के दिए, तब रॉफ हीरो था। बिल्कुल हर एक प्लेयर के साथ होता है। सूर्य कुमार का, यादव का ले लो, इंडिया के 10 मैच के 11 मैच में उसने शायद 11 का एवरेज है, तो इंडिया निकालती नहीं इतना जल्दी, बहुत ज्यादा लंबा रोक देती है। पाकिस्तान में भी थोड़ा पेशेंस लगाना होगा। अगर आप मुझसे पूछे, मुझे शायद मार पड़ी कि मैं बोलूंगा कि अगर वो कैप्टन हो, मैं बोलूंगा रखो, बिकॉज इज एन एजुकेटेड पर्सन, एजुकेशन बहुत जरूरी है। और मैं बोल रहा हूं इसलिए नहीं रखो, तुम एक सीरीज के बल पे तुम कप्तान को नहीं हटा सकते। बिल्कुल ऐसे ही है। ये मैच हम उसके वजह से नहीं आ रहे, 50 रन पड़ गए, तुमने रनआउट छोड़ा, हैरिस रॉफ ने कैच छोड़ा, बेसिक मिस्टेक्स हुए, तो वो आगा की वजह से तो रनआउट नहीं छूटा। बिल्कुल सही है। यस ऑन द साइड, फ्लिप साइड बोलोगे कि आपने नवाज को क्यों नहीं बॉलिंग कराई, तुम्हारे 40 रन पे या 30 रन पे 8 विकेट या 9 विकेट गिर गए, उसमें आगा का अकेले का फॉल्ट नहीं। यस उसने भी रॉन्ग शॉट खेला, बट वो अकेला बंदे को तुम स्केपगोट क्यों बनाते हो, हैसन को क्यों स्केपगोट बनाते हो, सिलेक्टर्स को ब्लेम करते हो कि भाई ये गलत साइड है। थोड़ा टाइम दो भैया, तुम टीम एक दिन में नहीं बनती है। सही है। असल में हारिस के मैंने भी वीडियो किया था, मुझे भी ये लगता है, बहुत से लोग कहते हैं कि वहाँ पे नवाज को दे देते या साइम अयूब को देते, बट मुझे भी लगता है कि अगर एक दफ़ा हमने नवाज को लास्ट ओवर दिया जब 15 रन चाहिए थे, तब लोगों ने कहा कि हारिस का ओवर क्यों नहीं बचा के रखा। अब जब हारिस को दिया, ऑफ कोर्स आप किसी भी साइड पे चले जाएंगे, यू नो व्हाट, इट्स ऑल अबाउट रिजल्ट। तुम्हारे फेवर में आ जाए ना तो राउफ को कोई कुछ नहीं कहता जी। अगर राउफ लास्ट ओवर में 10 ओवर रन बचा लेता जी तो दे वुड हैव फॉरगॉटन एवरीथिंग। बिल्कुल सही। हमें वही याद रहता है जो घटी है, बिल्कुल, बिकॉज उसको बेचारे को 50 रन पड़ी है। और अभी फर्ज करो नवाज आता और लेफ्टी दुबे उसको 2 छक्के मारता, लेफ्टी के सामने लेफ्टी। जी। आई नो ऐसा कोई माइंडसेट नहीं कि लेफ्टी के सामने नहीं डाल सकते, क्योंकि हमारे कुलदीप ने विकेट लिए, बट इट्स ऑल अबाउट टाइमिंग यार। अभी ये कह सकते हैं कि इंडिया का वक्त बहुत अच्छा चल रहा है और पाकिस्तान, आई एम अफ्रेड, गैप आ गया है, स्किल में भी फर्क आ गया है। अनिल साहब, एक क्वेश्चन है जो कि बड़ा डिस्कस भी हुआ, नो हैंडशेक कंट्रोवर्सी हुई। आप इंडियन हैं, आपकी टीम बहुत अच्छा खेली, सब चीज़ें हैं, हमारे बहुत से लोग हैं जो इंडियन क्रिकेटर्स के फैन हैं। लाइक मैं कहूँगा तिलक वर्मा को मैंने बहुत वेटेज दिया कि बहुत अच्छा प्लेयर है, उसने फाइनल में परफॉर्म भी किया, बट आप खुद कैसा देखते हैं इस चीज़ को? मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ कि आप क्रिकेट को 84 से देखते आ रहे हैं और सब चीज़ों को, पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को भी अच्छे से आप जानते हैं।
वेल मेरा मानना ये है कि क्रिकेट और पॉलिटिक्स अलग होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली ये जो हुआ, इट वॉज नॉट इन द स्पिरिट ऑफ द गेम। उनकी रीजंस क्या है वो ज़्यादा जानते हैं, उनको कहाँ से प्रेशर आया इसके बारे में मैं नहीं कमेंट करूंगा, बट मेरे हिसाब से हैंडशेक होना चाहिए था, नहीं हुआ, इसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। बट एज अ क्रिकेट मैं समझता हूँ कि क्रिकेटर्स आर द ब्रांड एम्बेसडर्स जो ये जेंटलमैन गेम्स को चलाते हैं। बट उन्होंने क्यों नहीं किया, क्यों ऐसा हुआ, इसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं कह सकता। बट अफसोस है ये नहीं हुआ। उम्मीद करता हूँ कि फ्यूचर में ये दरारें कम हो जाए, और मैं चाहूँगा कि और ज़्यादा इंडिया पाकिस्तान के मैचेस हुए, ताकि जो फैंस है, आपने देखा होगा कि 30,000 प्लस फैंस थे फाइनल में, जी वो और इंडिया पाकिस्तान का मैच देखे और वो नेगेटिविटी एक दूसरे की तरफ हटा दे, वो चाहे इंडियंस हो या पाकिस्तानी हो। एज ए ऑब्जर्वर आपको क्यों लगता है कि मतलब क्यों लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट का ये गैप क्रिएट हुआ है? डोमेस्टिक क्रिकेट, मैंने हमेशा माना है कि डोमेस्टिक क्रिकेट से आदमी ऊपर आता है, और डोमेस्टिक क्रिकेट इंडिया में बहुत अच्छी है। आप चाहे रणजी ट्रॉफी बात कर लो, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, सही मुश्ताक अली, हाँ जी, या फिर आप विजय हजारे, बिल्कुल। अभी भी इंडियन टीम जो है इधर उधर खेल रही है। यस, इंडिया के पास पैसा है, थोड़ा पैसा ज्यादा मिलता है, मैं मानता हूं, तो थोड़ा पैसा निकालना पड़ेगा प्लेयर्स को देने के लिए। आज जब प्लेयर्स T20 लीग खेलते हैं तो आप बोलते हैं इधर नहीं खेलो उधर नहीं खेलो, बेचारे कहाँ जाएंगे अगर पैसा नहीं मिलेगा? उनको भी तो पैसा चाहिए, दे नीड टू मेक योर कैरियर, बिकॉज तुम्हें पता है कि उनका शेल्फ लाइफ इतना ही है, 10-12 साल, और उसमें भी अगर तुम बीच में गायब हो गए तो फिर वो बंदा कहाँ से पैसे बनाएगा? फाइनली रोजी रोटी उसकी क्रिकेट के लिए। और मैं एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ कि मेरी जब टीम थी यहाँ पे, मेरे पास माशाल्लाह 30 लड़के थे क्रिकेट खेलने के लिए, उसमें से 20 लड़के पाकिस्तानी थे। उसमें यासिर शाह थे, फकर जमान जो आपके है वो खेल रहा था, असद शफीक था, सरफराज अहमद था, ये सारे क्रिकेटर्स इधर ऑफ सीजन में आते थे, बिकॉज इनकम उधर उनको बनानी थी, तो वो पैसा उनको मिलता था इसलिए आते थे, नॉट बिकॉज कि अनीस साजन के लिए खेलना है, तो वो किसी के लिए भी खेले। मकसद यही है कि अगर आप क्रिकेट के साथ थोड़ा उनको प्रमोट करो, जैसे हम बोलते हैं कि उनको इतने पैसे मिलते हैं, पर व्हेन यू कंपेयर टू इंडिया, बहुत पैसा है। ओके चलो, इंडिया बड़ी पॉपुलेशन है, 1.4 बिलियन है, कंपेयर टू पाकिस्तान पॉपुलेशन आई थिंक 35-40 मिलियन की बात कर रहे हैं हम, 25-30 करोड़ है जी, तो पॉपुलेशन का भी फर्क है। और लेट्स एक्सेप्ट इट, जो गवर्निंग बॉडी है इंडिया की, यस जयशाह साहब क्रिकेट चला रहे, बट उन्होंने बीच में जो रखे, अगर आप बात करो अजीत अगरकर इंडिया के हेड चीफ सिलेक्टर है, हमारे जो अभी कोच है गौतम गंभीर क्रिकेटर है, उनको कितनी फटकार पड़ी जब इंडिया 3-0 न्यूजीलैंड से हारा था, बट हटाया नहीं। यू डोंट टेक डिसीजंस इन अ हरी, निकालो मत यार, थोड़ा टाइम दो। तो मैं अभी भी बोलूंगा, मुझे जितना ठीक लगा आगा ठीक लगा, थोड़ा देखो T20 वाइट बॉल फॉर्मेट, 50 ओवर फॉर्मेट अलग है, हो सकता है कि वो फॉर्मेट में नहीं सूझा, बट अभी भी मैं चाहूंगा कि वाइट बॉल फॉर्मेट में 50 ओवर का कैप्टन वही होना चाहिए। एंड उस मैच में उसने कैच अच्छे पकड़े, फील्डिंग अच्छी की, लोग ये भूल जाते, पीपल ओनली रिमेंबर कि हम हार गए, उसने नवाज को बॉलिंग नहीं दी, रॉफ को बॉलिंग दे दिया। यस, सिटिंग ऑन दिस साइड ऑफ, बिकॉज आई एम अ विनर, आई एम सेइंग दिस नाउ, बट आई फील ही इज गॉट अ फ्यूचर, उसके साथ परसिस्ट करो। आई नो अब बाबर को लेकर आओगे, रिजवान को लेकर आओगे, फिर वो हिस्ट्री हो जाएगा। मुझे याद है जब 23 में बाबर कैप्टनशिप से निकाला, आपने शाहिन शाह अफरीदी को बनाया, शाहिन शाह अफरीदी को हटाया, आपने फिर से बाबर को बनाया, बाबर को हटाया, फिर आपने रिजवान। ये म्यूजिकल चेयर मत खेलो, ऊपर म्यूजिकल चेयर हो रही है पीसीबी चेयरमैन में, उधर ठीक है, यहाँ पे मत करो। नहीं, अब तो ऊपर भी खत्म हो गई है। आपको पाकिस्तानी क्रिकेटर को एक या दो नाम लेने हो जो आपको बड़े बेस्ट लगते हैं करंट लॉट में पाकिस्तान के? करंट लॉट में जो अभी T20 एशिया कप खेल के, नहीं जो अभी करंट खेल रहे हैं, जो बेंच पे बैठे हैं या जो खेल रहे हैं टीम में अभी। ऑब्वियसली मैंने जितना बाबर को नजदीक से देखा, इनफैक्ट उसने जो शुरुआत की थी वेस्ट इंडीज के सामने, आई थिंक 200-300 यूएई में लगाए थे जी। तो फॉर मी बाबर, आई यूज्ड टू लुक फॉरवर्ड टू हिम। अनफॉर्चुनेटली उसका बैड पैच आया और थोड़ा लंबा आया जी, बट ही स्टिल, आई फील ही इज वन ऑफ द फाइनेस्ट पाकिस्तान बैट्समैन। मे बी लॉट ऑफ पीपल माइट नॉट एग्री टू इट, बट ही इज वन ऑफ द फाइनेस्ट बैट्समैन। टेक्निकली करेक्ट अगर आप मुझसे पूछो, स्किलफुल वाइज, तो ये साहबजादा फरहान, ये भी अच्छी टेक्निकल करेक्ट बैट्समैन है। रन उन्होंने बोल रहे कि कम स्ट्राइक रेट, अरे भैया उनको 50 रन का स्टार्ट अगर नहीं देवे, इस मैच में भी 80 रन का स्टार्ट दिया था उसने, फकर और साहबजादा फरहान, तो वो अगर आप 30 पे अगर 3 हो जाते जैसे बांग्लादेश के सामने हो गए, तो आप बोलते थे कि नहीं गलत है। तो इट्स ऑल अबाउट सीइंग हिज स्किल एंड गिविंग हिम अ लॉन्ग रोप। अगर आपको उसका क्या बोलते हैं स्ट्राइक रेट बढ़ाना है, तो थोड़ा सा उसको टाइम दो, थोड़ा सा एक्सपोजर दो। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत अच्छा लगा आपके साथ बातचीत करके।